द लॉस्ट बुक ऑफ वंडर्स एपिसोड 1। बाहर बारिश हल्की हल्की बरस रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। आराव, एक 10 साल का लड़का अपने मॉम डैड के साथ कनाडा में रहा करता था। उसके दादाजी वे थे जो इंडिया में रहा करते थे। आरव के बर्थ के बाद उसके के मॉम डैड कनाडा शिफ्ट हो गए थे और अब वो पहले बार इंडिया अपने दादाजी के पास उनसे मिलने जा रहा था। इंडिया पहुंचकर वो अपने दादाजी के घर गया। दादाजी ने बहुत खुशी से उसका इस्तकबाल किया। उनका घर बहुत बड़ा था। उसके दादाजी की पुरानी लाइब्रेरी थी। आरव को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था। एक दिन बारिश हो रही थी। वो अपने दादाजी का रूम की तरफ जैन लगा तो उसके नज़र लाइब्रेरी रूम पर पड़ी। वो लाइब्रेरी रूम के अंदर चला गया। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर पुरानी किताबों की खुशबू और शांति थी। ये लाइब्रेरी एक अलग ही दुनिया थी जिसमें हर किताब एक नया रोमांच छुपाए बैठी थी। आरव शेल्फ्स के बीच अपनी उंगलियां चला रहा था जब उसकी नज़र एक चमकती हुई किताब पर पड़ी। वो एक कोने में चुपके रखी थी, जैसे किसी ने इसे भूल रखा हो। उसने धीरे से किताब उठाई। ये एक मोटी और प्राचीन किताब थी जिसमें सोना जैसा चमकीला डिजाइन बना था। उसका टाइटल किसी अजब भाषा में लिखा था जो आरव पहली बार देख रहा था। ये कौन सी किताब है और मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा, आरव ने सोचा। उत्सुकता से भरा उसने किताब टेबल पर रखी और पहला पन्ना पलटाया। जैसे ही उसने ये किया, हल्का सा एक ठंडा झोंका आया जिसमें ताजगी भरी मिट्टी की खुशबू थी। दूर कहीं से हंसने की आवाज भी सुनाई दी। आरव ने आंखें झपकाई। लाइब्रेरी गायब हो चुकी थी। अब वो एक हरी भरी सुंदर जंगल के बीच खड़ा था। लंबे लंबे पेड़, रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी और चमकदार जुगनू उसके आसपास उड़ रहे थे। ठंडी हवा, चमकती धूप और हर जगह एक अजीब सी खुशी थी। ये जगह जैसे एक सपने जैसी लग रही थी। आरव ने देखा कि किताब अब भी उसके हाथों में थी, लेकिन इस बार उसके पन्ने सुनहरे रोशनी से चमक रहे थे। धीरे धीरे उस पे शब्दों का एक सुंदर सा संदेश लिखा आया। स्वागत है यात्री, तुम भूल चुकी कहानियों की दुनिया में प्रवेश कर चुके हो। तुम्हारी पहली यात्रा अब शुरू होती है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा, डर के नहीं बल्कि आनंद और उत्साह से। ये तो एक असली जीवन की कहानी बनने वाली थी। तभी एक प्यारी सी आवाज उसके कानों तक आई, पन्नी के छप छप करने की आवाज। उसने सामने देखा और उसकी आंखें चमक उठी। एक नन्हा सा हाथी का बच्चा एक छोटी सी झील में मस्त होकर खेल रहा था। आरव मुस्कुराया। ये तो सच में जिंदगी का सबसे बड़ा